इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में हदबंदी का मामला। हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। अर्जियों पर फैसला, अर्जियों पर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज किया था। तो काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं डीलिमिटेशन के हवाले से, जम्मू कश्मीर में हदबंदी के हवाले से आपको बता दें कि हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। अर्जियों पर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा था और आज इन अर्जियों पर फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आज इन तमाम तर अर्जियों पर जिनमें हदबंदी को चैलेंज किया गया है, डीलिमिटेशन को चैलेंज किया गया है, उस पर फैसला सुनाया जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, काफी अहम आज होने वाला है। जो कुछ भी समाअत हुई है हदबंदी के खिलाफ चैलेंज करने वाली अर्जियों पर, उस पर आज फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, 10:30 बजे जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका की बेंच इस पूरे मामले पर अपना अहम फैसला सुनाएगी। अब्दुल हाजी गनी की तरफ से ये याचिका दाखिल करके ये कहा गया था कि जो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया सरकार के द्वारा अपनाई गई है, ये फिलहाल संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है और जिस तरह तमाम विधानसभा सीटों को ऊपर नीचे किया गया है, इसमें सरकार के द्वारा जो भी काम किया गया है वो फिलहाल जो मूल अधिकार है संविधान के, या जो मौलिक अधिकार हैं, उनको वायलेट करता है। बहरहाल केंद्र सरकार ने इस दलील का विरोध किया था, चुनाव आयोग की तरफ से भी इस दलील का विरोध किया गया था। दोनों लोगों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 10:30 बजे इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट सरकार की इस प्रक्रिया को सही मानता है या फिर जो फिलहाल याचिका दाखिल की गई थी उन याचिका को फिलहाल खारिज करता है। सुशील, फैसला तो आज सुनाया जाएगा, काफी अहम ये फैसला है, लेकिन इससे पहले जो समाअत हुई इन तमाम तर अर्जियों के हवाले से, उसमें एक जिस्ट के तौर पर अगर देखा जाए क्या निकल कर आया? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी बात कही गई और वो ये थी कि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया में अगर चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो अदालत उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता का ये कहना है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में अपना रवैया अपनाया वो फिलहाल संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है, लिहाजा इस पूरे मामले में सरकार के पास अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार से डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को अपनाए। अब ऐसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट किसकी दलीलों को मानता है, और अगर सरकार की दलील को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सही मानता है तो जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में चीजें अपनाई गई या जो विधानसभा सीटों को बढ़ाया गया वो फिलहाल आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल, डीलिमिटेशन प्रोसेस को जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव के लिए भी काफी अहम माना जाता है। ऐसे में आज का जो फैसला है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। 7 फरवरी को राहुल गांधी के पास